मैं आज आपसे 5 ऐसी कंपनी शेयर करूंगा जो ईवी के दौर में बिग बुल बनने का दम रखती है। और उन 5 में से एक महाबली कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे और सीखेंगे कि एक फ्यूचर मल्टीबैगर कंपनी कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, सक्सेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। होप करता हूं कि आप सब इस पेंडेमिक में स्वस्थ होंगे और आपका पोर्टफोलियो हरा भरा होगा, और अगर नहीं होगा तो इस वीडियो के एनालिसिस से हम आपका पोर्टफोलियो हरा जरूर कर देंगे। इंडियन गवर्नमेंट अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि हमारे देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल तेजी से दौड़ सके। और तो और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात को बोला है कि आने वाले 2 साल में ईवी के दाम पेट्रोल और डीजल के बराबर कर दिए जाएंगे। स्विच दिल्ली कैंपेन ने दिल्ली में बहुत ही तेजी से ईवी को प्रमोट किया है। ना कि सिर्फ प्रमोट, बल्कि ईवी लेने वालों को बहुत सारा बेनिफिट भी दे रखा है। और तो और ईवी के चलते और सेगमेंट का भी हमें ग्रोथ देखने को मिला है, जैसे कि ईवीज बैटरी कंपनीज में, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, जिनमें से हमने हाल ही में कुछ 200 से 300% का प्रॉफिट देते हुए भी देखा है, वो भी 1 साल में। सबसे पहले हम देखेंगे हैदराबाद की कंपनी जो कि 1992 में बनी थी, और इस कंपनी का नाम इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक बस बनाती है और इस कंपनी की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट है। दूसरी कंपनी हमारे पास है JBM ऑटो। इस कंपनी में हाल ही में 200 बस का ऑर्डर हासिल किया है। तीसरी कंपनी हम देखेंगे काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दे सकता है। कंपनी ने हाल ही में 8,000 बैटरी पैक का ऑर्डर हासिल किया है, और ये कंपनी 2 से 3 व्हीलर की गाड़ियां बनाई जाती हैं इस कंपनी में। फोर्थ हम देखेंगे ईवी का बादशाह, जो 70% से ज्यादा इंडिया का मार्केट कैप्चर करके बैठा है, और आज हम इसी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम टाटा मोटर्स का ग्राफ देखते हैं। एक दिन में 1.5% ऊपर गया है, 5 दिन में 7.5% नीचे, 1 महीने में 6.5% नीचे गया है, और 1 साल में 150% ऊपर गया है। टाटा मोटर्स पहले 11 से 12 साल सिर्फ 150 से लेके 100 के बीच में ही घूम रहा था। फिर हमें 2015 और 2016 में भयंकर तेजी देखने को मिली, लेकिन उस वक्त ये तेजी को मैं बबल मानता था, क्योंकि टाटा की कार दिखने में ना सुंदर थी, और टाटा नैनो और JLR के बाद तो कंपनी जबरदस्त घाटे में चल रही थी। मैं आगे P&L दिखाऊंगा आपको इस कंपनी का। लेकिन अब ईवी के 70% से ज्यादा का मार्केट के कारण टाटा फ्यूचर में आपको बहुत ही अमीर बना सकता है। इसके पिछला ऑल टाइम हाई 570 के करीब था, और यह शेयर आपको 70 से 90 रुपए का सस्ता मिल रहा है इस वक्त। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बिल्कुल भी नहीं हूँ, और अपने पैसे अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करा के ही इन्वेस्टमेंट में लगाएं। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, तो इसको गलत तरीके से या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके से मत देखना। और चौथा, अपने इन्वेस्टमेंट के हीरो और विलन खुद बने, बस। तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने से पहले हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। तो अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको टाटा मोटर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या नहीं, और आगे फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है क्या नहीं, और इसके प्रोडक्ट के रिलेटेड और भी वेरियस जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ी देर पहले ऑलरेडी समझा रखा है। तो हम इस पार्ट को स्विच करेंगे। तो अब हम देखेंगे डिमांड ऑफ टाटा प्रोडक्ट्स क्या है। तो टाटा की 3-4 गाड़ियां हैं जो कि बहुत ही डिमांड में हैं, जैसे कि टाटा पंच हो गई हमारी, हैरियर हो गई, सफारी हो गई। सफारी तो बहुत फेमस होती है हमारी टाटा की, और नेक्सॉन। ये नेक्सॉन ईवी है, जो इसके कारण टाटा बहुत ही सुर्खियों में आया हुआ है आजकल, और इन्होंने अगले नेक्स्ट 1 मंथ में इनको 10,000 यूनिट्स बेचने की मंथली टारगेट पूरा करने का टारगेट रखा है इन्होंने। और टाटा पंच जो कि एब्सोल्युटली टॉप नॉच है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में, इसको 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग्स मिली है।
और आप YouTube पे वेरियस वीडियो देखना है इसके एक्सीडेंट की, इसने बहुत बुरे से बुरे एक्सीडेंट सर्वाइव कर रखे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका 70% से ज्यादा टाटा मोटर्स ने शेयर कैप अपने हिस्से में कर रखा है, जिसके कारण इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आप मेरी बातों से एग्री करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर कैपिटल डाइल्यूशन। एक अच्छी कंपनी का शेयर कैपिटल या तो बराबर रहना चाहिए या तो हमेशा कम होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 2017 में हमारे पास 680 था, जो कि मार्च 2021 में हमारे पास डाइल्यूट होके 765 तक आ चुका है, जो कि कंपनी के लिए बुरी बात है। लेकिन आगे देखते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, जो कि उसके गुड फंडामेंटल की निशानी होती है। तो देखते हैं हम 20, 19 और फिर 21 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़ के लगभग और 18 करोड़। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस तो ओवरऑल ठीक ठाक ही माना जाएगा इसमें। और आगे देखते हैं, अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारे पास 5000 का था पहले 2017 में, जो कि मार्च 2020 तक 6000 हुआ और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास मार्च 2021 में घटते हुए देखने को मिला है, जो कि रतन टाटा जी ने बोला ही था कि ये कंपनी को टोटल डेप्ट फ्री बना देंगे, जो कि टाटा मोटर्स के लिए बढ़िया बात है, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर का ही फायदा होगा। तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज हम देख लेते हैं। तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज जितना कम हो कंपनी के लिए उतनी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 से लेके 2021 तक कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें लाइबिलिटीज देखने को मिला है, जो कि एक न्यूट्रल फॉर्म में है। पर अब देखना ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने के बाद इन सब टर्म्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें आने वाले 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में, या 1 साल या 2 साल के रिजल्ट्स में। अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू, जैसे कि तो टोटल रेवेन्यू कंपनी की तो ऊपर ही जानी चाहिए, वही अच्छी बात होती है कंपनी के गुड फंडामेंटल्स के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो मार्च 2017 में 45,000 की टोटल रेवेन्यू थी, जो कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में ही देखने को मिला हमें 2021 तक। और दूसरा हम देखेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एक ऐसी टर्म है जो कि आम लोग इसको इग्नोर करते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जितना बढ़े उतना कंपनी के लिए और एंड टर्म प्रोडक्ट के लिए बढ़िया रहता है। तो हम देखते हैं कि 3764 हमारे पास ये 2017 में था और 2021 में 42,000 करोड़ का हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखने को मिला है। तो अभी हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक फिजिकल कंपनी के लिए तो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल कंपनी में रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है। तो जितनी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज होगा और उनका उतना ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगा। तो 2017 में आप देख सकते हो 27,000 का था, जो कि बढ़ के 2018 में 37,000 का हो गया और फिर बढ़ता गया 43,000 तक। और फिर अभी 2020 में मार्च में पेंडेमिक के कारण बहुत ही तेजी से गिरने वाले हालात हुए पड़े हैं और ये अभी भी 30,000 तक ही जाया हुआ है, क्योंकि ग्लोबली चिप शॉर्टेज के कारण ये अपनी गाड़ियों को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके कारण कॉस्ट ऑफ मटेरियल का अभी फिलहाल कंसोलिडेटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा अगले 1 या 2 क्वार्टर, या हो सके तो 1-2 साल के लिए भी। और तो फिलहाल अब हम देख लेते हैं करंट टैक्स। तो कंपनी के ऊपर टैक्स जितना कम हो उतनी बढ़िया बात है। 2017 में कंपनी के ऊपर 57 करोड़ का टैक्स था, 2018 में बढ़ के 92 करोड़ का, जो कि 2019 में 300 करोड़ के आसपास का टैक्स इन्होंने फेस किया है और मार्च 2021 तक इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से घटा दिया है इस टैक्स को। तो अब हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे टाटा मोटर्स का। तो मार्च 2017 में -11 था, जो कि मार्च 2018 में बढ़ के -5.13% का हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। और किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर
बढ़ते हुए क्रम में है तो वो उस कंपनी के लिए बढ़िया बात होती है। मार्च 2019 में हमें 9.11 का हमें देखने को मिला था। अगर आपने मार्च 2019 में, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया लेवल पे है 9.11% के, उस वक्त अगर आपने खरीदा होता तो आपका अमाउंट इस वक्त 4 गुना या 5 गुना हो गया होता, क्योंकि उस वक्त ये स्टॉक सिर्फ 60 से 90 रुपीज़ में फ्लक्चुएट कर रहा था। तो मार्च 2020 में यही हमें -39 का देखा परसेंटेज, और मार्च 2021 में फिर से बढ़ के -12.57 हो गया, जो कि इस कंपनी के लिए बढ़िया बात है, क्योंकि ऑटोमोबाइल ऑलरेडी बहुत सालों से दिक्कत में देखने को मिल रही थी हमें। तो EV बाय EBITDA देख लेते हैं। ये भी एक तरह का प्रीमियम ही है जो हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक की कितने गुना वैल्यू हम दे रहे हैं मार्केट प्राइस से। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा हमारे फंडामेंटल एनालिसिस का, और इन दोनों टर्म के बिना हमारा फंडामेंटल एनालिसिस बेसिक्स लेवल पे बिल्कुल भी नहीं कंसीडर किया जा सकता। और EV बाय EBITDA हमें एक पर्टिकुलर रेंज में देखने को मिलता है, जो कि 0 से लेके 20 है। अगर 20 के ऊपर हमें कोई भी एक्स रेशो देखने को मिलता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं, और अगर 4 से लेस देन हमें देखने को मिलता है तो हम उस केस में भी उस स्टॉक को हम इग्नोर करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका। आप देख सकते हो कि 2019 में सबसे बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया थी, और एक्स फैक्टर भी हमारे पास 10 का था, जो कि बहुत ही फेयर वैल्यू में था। अगर उस वक्त आपने खरीदा होता तो इस वक्त आपके पास 4-5 गुना आपकी वैल्यू हो गई होती। तो अभी हाल ही में 2021 में हमारे पास 55 का एक्स रेशो देखने को मिल रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड है। पर उम्मीद है कि रतन टाटा जी के हिसाब से उन्होंने बोला है कि हम कंपनी को डेप्ट फ्री कर देंगे, तो उसका असर EV बाय EBITDA में जरूर पड़ेगा, और फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न देते हुए दिखेगी हमें। टाटा मोटर्स का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि मार्च 2019 के करीब इसकी वैल्यू नियर अबाउट 50 के और 100 के बीच में डील कर रही थी, और इसका उस वक्त रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एक्स फैक्टर भी बहुत बढ़िया था। तो अगर आपने खरीदा होता तो आपका प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 100 से सीधा ही 470 है, 5 गुना ऑलरेडी इसने दे रखा है प्रॉफिट। पर अभी हाल ही में EV के बाद इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तेजी दिखाई हमें यहाँ से, और पीनेट फ्लैग बना हुआ है यहाँ पर, और सेम क्राइटेरिया तो सेम फेज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है पीनेट। तो उम्मीद ये है कि टाटा मोटर्स की अगले कुछ न्यू लॉन्चेस के कारण ये जो यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है ये तोड़ के और भी ऊपर बढ़ने की हमें उम्मीद है। तो और यहाँ पर इसका भी RSI इंडिकेटर हमें 64 का देखने को मिल रहा है, और तो सेम चार्ट पैटर्न पीनेट फ्लैग हमें देखने को मिल रहा है 1 डे पैटर्न में, जो कि अभी कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर ही इस रेजिस्टेंस दोनों के बीच में घूम रहा है, और 1 डे चार्ट है। तो ये मेरे हिसाब से RSI लेवल 47 है, तो बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से अभी टाइमिंग है खरीदने की, जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। तो टाटा मोटर्स इज दी बेस्ट स्टॉक अगर आपको ऑटोमोबाइल में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने, मैंने आपको बताया कि 70% से ज़्यादा कैप्चर कर रखा है मार्केट, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही फ्यूचर में लाभदायक होने वाली है। तो अब हम आ जाते हैं कि शुड यू बाय और नॉट। तो मेरे हिसाब से कम आप 1 साल के लिए इसको होल्ड करें, क्योंकि टाटा मोटर्स आने वाले 1 से 2 साल में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च करने का उन्होंने प्लान बना रखा है, और तो और गवर्नमेंट भी इनको पूरा सपोर्ट करने की तैयारी में है। तो दोनों फैक्टर को कंसीडर करें तो टाटा मोटर्स के शेयर्स आपको 1000 पार जाते हुए दिखेंगे आगे 1 से 2 से 3 साल में। और आप अपना कभी भी पैसा लगाएं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही लगाएं, और कम से कम 1 साल के लिए तो जरूर लगाएं इस स्टॉक में, अगर आपको बढ़िया रिटर्न्स गेन करने। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को दबा दें, उससे हमें आगे वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी।